हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ डिटेल में बात करना चाहूँगा कि ऐसे 4 जो आपकी हैबिट्स है जो कि आपको हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम से पहले, जैसे कि आप कोई सा भी अगर आप वैकेंसी भरते हो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की, तो आपको ये 4 हैबिट को हमेशा डेवलप करनी चाहिए और हमेशा इसे जो है हर दिन आपको इसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जो है आपको जो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा फेलियर्स आपको जो है नहीं, ठीक है, मिले। ऐसे तो क्या हो गया कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी आजकल इतनी ज़्यादा कट ऑफ आती है कि कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन अच्छा है पढ़ने में और कौन ख़राब है, क्योंकि लगभग सभी के मार्क्स बराबर ही आते हैं और कोई 1-2 नंबर से रह जाता है, तो उन दोनों में कोई तो फ़र्क रहता भी नहीं है ऐसे भी। तो अगर मैं बात करूँ कि ये 4 चीज़ों की जो आप जो है रेगुलरली अगर आप करेंगे तो आपको जो है आने वाले, जैसे कि अभी कोरोना का केसेस थोड़े से कम हुए हैं, तो आने वाले टाइम में जो है आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो आने वाले, जैसे कि एसएससी जो है अपना सीएचएसएल कंडक्ट कराएगी, सीजीएल कंडक्ट कराएगी, फिर जाकर आपके बैंक्स के भी एग्ज़ाम्स आएंगे। तो ये जो 4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे जो पहली जो चीज़ है ना, अगर आप मैक्सिमम लोगों की अगर आप इंटरव्यू देखेंगे जिन्होंने जो है कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम्स निकाला हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी, बैंक हो, तो उन्होंने जो है ना वो मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की है। तो अगर मैं आपको बोलूँ ना कि मॉक टेस्ट जो है ना वो आपकी 50% प्रिपरेशन है। 50% तो आपकी तो जो खुद की जो आपकी प्रिपरेशन है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो आपकी लेक्चर्स आप सुनते हो यूट्यूब में, तो वो तो है ही, बट 50% जो है ना वो आपकी वेटेज रखता है आपके मॉक टेस्ट में। क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप रेगुलरली अगर आप लगाते हो ना विद प्रॉपर टाइम बेसिस पर, तो आपकी जो है एक टाइम पर पकड़ आती है, आपको पता चलता है कि आप जो है उस पेपर को, उस एग्ज़ाम्स को जो है आप टाइमली दे पा रहे हो कि नहीं। आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट आती है, आप जो है जल्दी जल्दी चीज़ों को सोच पाते हो। उस एग्ज़ाम के प्रेशर को आप जो है हमेशा एक तो हैबिट आपको ये मॉक टेस्ट बना देती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और ये तो मतलब कि एक सोने में सुहागा की जैसी बात है कि आप जो है अगर मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन में जो है एक तरह की चमक आ जाती है। तो मॉक टेस्ट लगाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 मॉक लगाए तो भी सफिशिएंट है। और जैसा कि अभी आपके अगर एग्ज़ाम्स अगर आने वाले हैं, तो आप जो है हर 2 दिन में 1 मॉक्स तो ज़रूर लगाए, जो भी एग्ज़ाम के बारे में वैकेंसी जो है आप भरे हैं। तो मॉक्स लगाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे जो आपकी जो है ग्रिप आती है अपने सब्जेक्ट्स में। और अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने परचेज़ कर लिया है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मॉक्स जो है वो परचेज़ कर लेते हैं, बट अगर आपने परचेज़ नहीं किया है तब पर भी आप जो है कोई भी फ्री वाले मॉक्स आप जो है वो लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे बस वही वाले ऐप से करना है, वही वाले साइट से मॉक्स लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मॉक्स लगा रहे हो, रेगुलर लगा रहे हो, तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, वो है आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है ना दोस्तों, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मतलब कि एक तरीके का एनालिसिस मिलता है, आपको एक तरीके का प्रिडिक्शन वाली पावर आती है। वैसे तो प्रिडिक्शंस जो है मैक्सिमम टाइम काम नहीं करती, बट फिर भी आप अगर पेपर को आप अगर घुमा के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हैं। तो अब अगर आप पिछले 5 ईयर्स के भी अगर पेपर्स अगर लाओगे, जो भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, जैसे कि अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो अगर आप उसके पिछले 5 ईयर्स के पेपर्स को ठीक से एनालाइज करोगे और आप उसके क्वेश्चंस को विद इन ड्यू टाइम अपने वॉच में रख के, नहीं तो फिर आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है मॉक टेस्ट के जैसा, ताकि आप जो है उसे भी एक एग्ज़ाम की तरह दे पाए। तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। ये आप जो है 2 चीज़ आपको तो ज़रूर करनी चाहिए अगर आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा उतनी अच्छा आपका पकड़ होगा सब्जेक्ट में, और आपको पता होगा कि क्या चीज़ मुझे छोड़ना है। पढ़ना तो सभी को पता है कि मुझे ये पढ़ना, बट अगर आप प्रीवियस लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ मुझे छोड़ना है, क्या चीज़ मुझे, किस में मुझे ज़्यादा फोकस करना है, और जो है मेरी वीक एरियाज़ मेरी क्या है। और अगर मैं तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो है आपकी मतलब कि 90% स्टूडेंट जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है ना यही आपको जो है सिलेक्शन दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। वो है सेल्फ एनालिसिस आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम्स। अगर आप मॉक दे रहे हो
अगर आप प्रीवियस ईयर दे रहे हो तो आपको जो है अपनी गलती जहाँ जहाँ पर आपकी है उसको आप सेल्फ एनालिसिस करें, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करें। इसलिए अगर आप बहुत सारे इंटरव्यू में भी अगर आप सुने हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लियर किया ये एग्ज़ाम, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं जो हूँ 1 घंटा मॉक देता था और 2 घंटा उसकी एनालिसिस करता था। तो यही है दोस्तों, अगर आप 1 घंटा मॉक देंगे और उसमें जो आपकी जो गलतियाँ जो होंगी उसको अगर आप 2 घंटा अगर आप एनालिसिस करेंगे ना दोस्तों, हर दिन 2 घंटा में नहीं, अगर आप कुछ देरी भी अगर उसको एनालिसिस करेंगे डिटेली, अगर जानेंगे कि आपके वीक एरियाज़ क्या है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देगी एग्ज़ाम्स में और ज़रूर से ज़रूर आपको ये सक्सेस दिलाएगी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये वाला मिस कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़ा स्टेप जो है वो मिस कर रहे हो, क्योंकि आपको एनालाइज़ करना पड़ता है। ऐसा होता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स में आप वीक होते हो, बट फिर भी आप जब आप रेगुलर देते रहते हो और आप उसको अगर आप ठीक से एनालाइज़ नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चले कि आप कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा वीक हो। और अगर उसमें अगर ज़्यादा अगर वेटेज अगर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया गया तो फिर क्या होता है कि वो जो है आपका एग्ज़ाम्स में जो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग जो है आपको दिला देता है। तो यही आपको काम आएगा कि अगर आप जितना ज़्यादा इसको एनालाइज़ करोगे, देखोगे कि आपकी वीक एरियाज़ क्या है और उस पर आप अगर मेहनत करोगे तो आप ओवरऑल जो है आपकी कट ऑफ जो वो बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही बेहतरीन आपकी कट ऑफ रहेगी। आप 100 में 90s भी छू सकते हो। ठीक है, तो ये आपको हर एक एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के टाइम में करना है। और फोर्थ जो चीज़ है वो है नोट मेकिंग्स। तो नोट मेकिंग जो है, अगर आपके एग्ज़ाम्स जो अभी तो फ़िलहाल 1 महीने में ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे, तो अभी जो है आप नोट्स बनाने में अपना समय मत बर्बाद करिए। बट फिर भी आप अगर बनाते हो नोट्स तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है। नोट मेकिंग से क्या होता है कि आपकी जो रिविजन्स की जो टाइम जो लगती है वो आपकी कम हो जाती है। आप जो है बहुत ही क्रिस्पली आप जो है बहुत ही ब्रीफली आप नोट्स बनाइए, चाहे वो NCERTs की हो, चाहे वो कोई भी बुक्स की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे फार्मूलाज़ की हो। तो ये आपकी एक नोट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चाहे आप बड़े से बड़े प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे जो है आपकी जो है एक तरीके की वो जो है आपको रिवीजन करने में मदद करती है। तो नोट मेकिंग जो है आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको रिवीजन करने के लिए। तो आपकी ये 4 चीज़ जो है आपको अपने प्रिपरेशन डेज़ में ज़रूर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक आपको हैबिट बनानी चाहिए कि आपको जो है रेगुलर मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको जो है रेगुलर प्रीवियस ईयर लगाने हैं और आपको उसकी बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ एनालिसिस भी करनी है कि ताकि आपकी जो है कौन से टॉपिक वीक है, आप किस में ज़्यादा काम करना चाहोगे। ठीक है, और आपकी जो है 4 जो हो गई वो हो गई नोट मेकिंग। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड करें कि ताकि ये 4 जो हैबिट है वो उन्हें भी डेवलप हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों।